Jai Hind student, welcome to biology class. So students, today we will discuss about the types of meristematic tissue. In the last lecture we have seen the what is tissue, then we have also seen how we can differentiate different tissues, why the tissue of plant and animal are different. Okay, now let's talk about the types of meristematic tissue. Now the first thing is that what is meristematic tissue. Okay, so as you all know, the tissues, they are broadly divided into two types: plant tissue and animal tissue. Okay, so plant tissue, on the basis of their dividing capacity, they are further divided into meristematic tissue and permanent tissue. Now let's start with the meristematic tissue. So the first thing is that what is meristematic tissue. So the meristematic tissue, which consists of actively dividing cells, okay, and is present in the growing region of the plant, they are termed as meristematic tissue. अब यहाँ पे ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट से क्या मतलब है, मीन्स द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू. यहाँ पे डिवीजन जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रैपिड होता है, और ये ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि है आपका रूट टिप और शूट टिप. ओके, नाउ इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, उनमें अगर सेल्स जो हैं वो राउंड भी होते हैं, ओवल, पॉलीगोनल इन शेप, रेक्टेंगुलर, बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं. नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन. अगर हम बात करें वेयर दे आर फाउंड, वेयर दे आर लोकेटेड, देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. Okay, that is your apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. That you can see in the figure. The positions are also shown of all the three types of these three types of meristematic tissue. Okay, now let's talk about the apical meristem. Apical meristem, they are present at the growing tips of root and stem. Important function is to increase the length of the stem and root. Now this apical meristematic tissue, as the name suggests, apex से बना है apical. So that means कि ये apex पे present होते हैं. कहाँ पे? जो tips होते हैं root के या stem के. Okay, बिल्कुल top पे ये present होते हैं, और इनको जो है primary meristem भी इसलिए कहते हैं. ओके, और यहाँ पे जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन इज़ वेरी रैपिड, एज यू ऑल नो, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. और इसकी वजह से जो सेल डिवीजन है इस रीजन में, इट कॉजेज इलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट. जो स्टेम्स होते हैं वो लेंथ वाइज इंक्रीज होते हैं, स्टेम और रूट्स दोनों ही. स्टेम विल इंक्रीज अपवर्ड एंड रूट विल गो डाउनवर्ड. ओके, नाउ यही जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, यही बाद में दे चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू व्हेन दे स्टॉप डिवाइडिंग. ओके, नाउ यू कैन सी द पोजीशन. अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो दिस इज़, फर्स्ट में आप देख रहे हो शूट की टिप है, एंड द नेक्स्ट इज़ योर रूट की टिप है. ओके, तो इन दोनों ही पोजीशन में आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इज़ योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Now intercalary meristem जो है, it occurs at the base of leaf or internodes. Okay, so present at the base of leaf or internode. Important function is for the longitudinal growth of plants. So here what happened, these are present at the base of the leaf or internode. इनकी position आप देख सकते हो. ये जो है आपको जो pointed दिख रहा है, that is the node part. ओके, नोडल रीजन है, और ये जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के नीचे प्रेजेंट होते हैं. जहाँ भी लीफ ग्रो करती है, आपको पता है नोड्स में लीफ ग्रो करती है, तो उसके नीचे ये प्रेजेंट होंगे. दीज सेल्स दे ग्रो वेरी फास्ट एंड दे सून चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू. ओके, सो ये जो है, ये टिश्यूज़ जो है, एज इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ पे भी बहुत रैपिड डिवीजन होता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई से, सपोज देयर इज़ अ प्लांट. सबने प्लांट देखा है. अब क्या होता है, जब प्लांट ग्रो करता है तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ग्रो करता है, फिर आप देखते हो उसके साइड से ब्रांचेस निकलने लगते हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल ब्रांचेस. अब यही जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, वो इन्हीं लेटरल ब्रांचेस को की ग्रोथ को प्रमोट करता है.
ओके अगर आपको ये और अच्छे से ऑब्जर्व करना है, सो यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। आप कोई प्लांट लो और उसकी टिप काट दो, ठीक है, जो मीन्स आप उसका एपिकल मेरिस्टेम रिमूव कर दोगे। फिर व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द ब्रांचेस, जो नोड्स होती हैं, जो लेटरल जो एक्सिलरी बर्ड्स होंगी, वहाँ से जो है लेटरल ब्रांचेस निकलने लगेंगी और प्लांट को वो रोजेट अपीयरेंस देंगी। मतलब ये यूजुअली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये प्रैक्टिस भी किया जाता है, उनको बुशी लाइक अपीयरेंस देने के लिए, रोजेट लाइक अपीयरेंस देने के लिए, ठीक है, बुशी अपीयरेंस दिखे। तो ये काम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, टू प्रमोट लेटरल ग्रोथ। Now the third type of meristem is lateral meristem. Now you can see the position of lateral meristem, ये sides में present होते हैं stem के, as you can see in the figure. Now they are present on the lateral side of stem and root, दोनों में ही ये present होते हैं, and their important function is to increase the thickness of root and stem. अब ये क्या करते हैं, ये secondary growth को promote करते हैं, means ये जो है stem को thick बनाते हैं। आप देखते हो एक particular growth के बाद जो है प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट ग्रो करते रहते हैं हमेशा, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ग्रोथ जो है इट सीजेस, देन व्हाट हैपन, जो स्टेम होती है उस वो जो है वो थिकनेस वाइज इंक्रीज़ करने लगती है, स्टेम की ग्रोथ इंक्रीज़ करने लगती है, ओके। और ये इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि वस्कुलर टिश्यू की वजह से ग्रोथ होती है, ओके। और ऐसा ही रूट के भी केस में होता है, क्योंकि रूट में भी ये साइड्स में प्रेजेंट होता है, तो रूट्स को भी ये धीरे धीरे थिकनेस जो है ये इंक्रीज़ करता है, ओके। एंड इन दिस वे इट प्रमोट्स द लेटरल ग्रोथ। इसीलिए इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में आपने देखा था उसको हमने प्राइमरी मेरिस्टेम कहा था, बट लेटरल मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, थिकनेस प्रमोट करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So I hope you all have understood. Now next lecture में we'll be covering your this simple permanent tissue, okay. So thank you students.